जय माता दी दोस्तों, अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पर आ रहे हो तो ये गलतियां मत करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या कन्वीनियंसी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मिलते हैं हमें ई वैन। आओ पहले पास आओ दिखाता हूँ। ये पहले रोपवे का ना बड़ा सॉर्टेड सिस्टम था कि यहीं से आओ, यहीं से टिकट लो और ऊपर चले आओ वहाँ से, ठीक है। बट अब सिस्टम ये हो गया है कि जय माता दी दोस्तों, देखिए वो माता रानी का हमारा भवन कितना सुंदर है। यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो गया, जैसे कि अब ना यहाँ पे एक इधर की साइड से जा रहा है वो बिल्कुल नया ट्रैक है, और जो इधर से जा रहा है ये है पुराना वाला ट्रैक। मतलब वैसे तो दो जाती है सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ मत पकड़ना, अगर आप वो सीढ़ी पकड़ोगे तो ये रास्ता स्किप हो जाता है जो आपको दिख पा रहा होगा। देखिए ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जय माता दी। आईडी प्रूफ लाना है, कुछ भी चलेगा। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि जो लोग NRIs हैं वो क्या लाएं आईडी प्रूफ। पालकी वाले उनके नंबर हैं जिससे आप ट्रैक भी कर सकते हो, इसीलिए उनका फ़ोटो खींच लेना और उनको कोऑर्डिनेट कर लेना उनसे। मुझे बेस्ट चीज़ लगी यहाँ पे ना स्काई वॉकर बना दिए। जय दरबार की जय। तो दोस्तों चेक पॉइंट तक हम पहुँच चुके हैं, वो रहा सामने। पहले चेक पॉइंट से चेक करा लूँ बैग वगैरह, फिर उसके बाद हाँ जी दोस्तों, तो होपफुली आप सब ठीक हो गए। सबसे पहले जय माता दी। तो देखिए सबसे पहले तो शुक्रिया जो आप काशी विश्वनाथ जी की जिसने भी सीरीज़ देखी उस पर इतना प्यार दिया आप लोगों ने, और जिसने नहीं देखी तो मैं एंड में डाल दूंगा, आप जाके देख लेना और काशी जी के भी दर्शन कर लेना। ये देखिए यहाँ से वो दिख रहा पूरा, जहाँ भी हम जाएंगे ट्रैकिंग पर। मौसम ठंडा हो चुका है यहाँ पे। अभी सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले आप रूम देख लीजिए। ये जो वाला रूम है ना, इसका शूट नहीं किया मैंने, जो हमारे सामने वाला रूम है उसका शूट किया है मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैला दिया हम लोगों ने इसलिए। तो ये दोस्तों ये है रूम कटरा का जो मैंने लिया है, 3 लोगों के लिए या 2 लोगों के लिए बिल्कुल सही है। यहाँ सोफ़ा भी है, और मैं जनरली इसी होटल में रखता हूँ मैक्सिमम कटरा में आके। और ये कुछ वॉशरूम कुछ इस टाइप का है यहाँ का, काफ़ी बड़ा है। और इधर बैल्कनी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे इस रूम में होटल में, बस ये है कि थोड़ा व्यू मिल जाता है बस बाहर की साइड का, कुछ इस प्रकार का। हाँ जी दोस्तों, तो आपने मेरा रूम तो देख ही लिया होगा। पहले बाहर आ जाओ यार, देखूँ कल रात को बहुत बारिश हुई थी यहाँ पे, तो अब तो ठीक है। मतलब ये देखो ऐसे हो रही है घासें, नमी नमी सी तो है, पर यार मैं बस खाली माता रानी से पूरी रात को यही कृपा कर रहा था कि अब सुबह बारिश ना हो, नहीं तो पूरा ना ट्रैकिंग का माहौल ख़राब हो जाएगा और बड़ी मुश्किल हो जाती है, कसम से समस्या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती। तो अगर होटल की बात करें तो देखिए इन्हीं प्राइस में होटल होते हैं। मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे आपको 700-800 में भी मिल जाएंगे रूम, वो मतलब मिनिमम जो होते हैं, क्योंकि 500 रुपये में तो मैंने नहीं देखा, सही बताऊँ। मिनिमम से मिनिमम 800 रुपये में मैंने देखा है, वो भी गलियों में जाके होते हैं पर मिल जाते हैं रूम। और अगर आप हाईएस्ट जाए तो 3000 होते हैं, 3000 से ऊपर वाले भी होते हैं होटल्स, पर वो बहुत मिनिमम होते हैं, नहीं तो मतलब अच्छे आपको 3000 में रूम मिल जाएंगे यहाँ पे। तो जी दोस्तों अब आगे का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आपको पूरा एपिसोड में हर चीज़ बताऊंगा, कि जैसे कि RFID कार्ड आपको कैसे लेना है, पूरा प्रोसीजर उसको बताऊंगा। अभी चलेंगे वहाँ पे भी, नया रास्ता पुराना रास्ता दोनों दिखा दूंगा मैं आपको फिर से, ठीक है। और कहाँ पे वो होता है भंडारा होता है माता रानी का, वो सारा बता दूंगा। ट्रैकिंग कितने किलोमीटर की है, क्या प्रोसीजर है, चेकिंग पॉइंट पर क्या चीज़ें ले आनी होती है क्या नहीं ले आनी होती, सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँगा। और देखिए अब अच्छी चीज़ ये हो रही है कि सामने तो धूप निकलने लग गई है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है ट्रैकिंग करने के लिए। और मौसम बहुत अच्छा चल रहा है इस महीने में। मैं आया हूँ नवंबर के एंड ऑफ मंथ में, तो फिर एंड ऑफ डेज़ में सॉरी, तो मतलब अभी तो बढ़िया चल रहा है मौसम। अगर आप इस टाइम प्लान कर रहे हो तो आ सकते हो, और सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं आपको चलते चलते आगे। जी दोस्तों, RFID कार्ड के लिए कटरा में काफ़ी सारे काउंटर है। मैं 2 नंबर काउंटर पे लेने जा रहा हूँ कार्ड, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम होती है। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने ये RIFD कार्ड ले लिया है, इसका भी प्रोसीजर मैं बता दूंगा। ये काउंटर नंबर 2 पे आना है, बहुत सारे काउंटर होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट आ रही होगी आपके पास, तो आप देख लीजिए क्या प्रोसीजर होता है इसका लेने का कार्ड। देखिए सिंपल प्रोसीजर है, आपको जाना है काउंटर पर, उसके बाद आपको अपना ID प्रूफ दिखाना है, देन उसके बाद आपकी लाइव फ़ोटो क्लिक होगी, उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका RFID कार्ड। और अगर आप NRI हो उसके लिए मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका सेम प्रोसीजर, और इसके महत्व में बताऊँगा ऊपर ट्रैकिंग करते हुए आपको RFID कार्ड के। तो अब वापस ऑटो लेते हैं, मैंने आने जाना दोनों साइड के करवाए थे ऑटो। तो अब हम चल रहे हैं पहले मेन चेक पॉइंट पे, फिर इसके बाद बात करते हैं, चलो आओ।
दोस्तों मैं यूजुअली आता हूँ हर साल अप्रैल या मार्च के महीने में, बट इस बार मैं आया हूँ नवंबर के महीने में, और ये वाले महीने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो पहली चीज़, रोड पे ही क्राउड कम है, और सारा तो मैं आपको ऊपर बता पाऊँगा। और सेकंड चीज़, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है अभी। जय दरबार की जय। तो दोस्तों चेक पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं, वो रहा सामने। पहले चेक पॉइंट से चेक करा लूँ बैग वगैरह, फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर आपको बता दूंगा मैं। तो जी दोस्तों, ये है चेक पॉइंट, यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। देखिए, आप बैग के अंदर गुटखा, तम्बाकू, अल्कोहल जैसा कुछ भी नहीं ले जा सकते चीज़ें, और मेरे हिसाब से ये चीज़ें ले जानी भी नहीं चाहिए जब आप माता रानी के दर्शन करने जा रहे हो। तो दूसरी चीज़, मैं पिछली बार गोप्रो लेके आया था, पिछले साल तो इन्होंने अलाउड नहीं किया था मुझे गोप्रो ले आना। फ़ोन तो अलाउड है पर गोप्रो अलाउड नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे भाग के जाके बाहर जाके लॉकर रूम में रखवाना पड़ा था किसी के शॉप के अंदर। तो इसलिए कैमरा मत लेके आना, वो भी स्ट्रिक्टली मना है यहाँ पे अंदर ले आना ट्रैकिंग के टाइम। और अगर आपको नैना देवी, चिंतपूर्णी माता, ज्वालाजी माता, चामुंडा देवी और कांगड़ा माता के भी दर्शन करने, तो आप मुझे बता देना, इससे पहले मैं वही दर्शन करके आ रहा हूँ। मैं उसका एपिसोड भी बना के डाल दूँगा। तो बस फिर उसके बाद अब हम चलते हैं सीधा ही यहाँ से। तो जी दोस्तों, चेक पॉइंट से मैंने चेक करा लिया है, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए नया रास्ता जाता है, ये जो आप देख रहे हो इधर की साइड से, ये नया रास्ता जा रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। नया रास्ता, पुराने रास्ते के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा आगे जाकर। अभी फैमिली वालों के लिए मैंने घोड़े करवाए हैं, तो उनको पहले प्रीपेड काउंटर तक लेके आ रहा हूँ। जो अभी इस मंथ में घोड़ों का प्राइस चल रहा है, वो चल रहे 3,000 रुपए आना और जाना भवन से। ठीक है जी, तो चलिए आइए आगे चलते हैं। बोलिए जय माता दी। ये अपना प्रीपेड काउंटर हो रहा है घोड़ों के लिए। इन लोगों से पहली बार बात करके आ जा करो, नहीं तो यहाँ पे आके बात करोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए लेना यहाँ पे घोड़े। ये लोग खुद ही करा देंगे आपका जब आप बाहर से बात करके आओगे तो। और वहां देखो सामने प्राइस भी लिखे हुए हैं घोड़ों के। तो जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बाढ़ गंगा पर, नीचे बहरे बाढ़ गंगा। और यहाँ से हमारी जो ट्रैकिंग है, मतलब ओवरऑल जो ट्रैकिंग है वो 14 किलोमीटर की होती है, पर 14 + 14 बढ़ जाता है, 28 किलोमीटर की ट्रैकिंग है हमारे पूरे ऊपर भैरव बाबा के मंदिर तक की ये ट्रैकिंग। ठीक है, 13 किलोमीटर होता है हमारा माता रानी का टेम्पल, और उसके ऊपर 1 किलोमीटर होता है हमारे भैरव बाबा जी का मंदिर का, जो आगे तक ट्रैकिंग लगती है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी चढ़ाई। बोलिए जय माता दी, जयकारा शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। देखिए बाढ़ गंगा नीचे की साइड। जय माता दी दोस्तों। देखिए इस बार जो एक और नई चीज़ देखी मैंने, वो ये है कि यहाँ पे ना बाढ़ गंगा के पास ही रुकने की व्यवस्था बन रही है, अभी तैयार नहीं हुई है। ये जो पीछे पूरे देख रहे हो ना, ये रुकने के लिए ही है, और हौली हौली चल रहे हैं हम लोग। सिम की कहानी कुछ ऐसी होती है, अगर आपकी प्रीपेड सिम है कोई भी स्टेट की, तो यहाँ नहीं चलने वाली, ये याद रखना। आपको यहाँ पे आके ख़रीदनी पड़ेगी सिम। प्राइस नीचे डाल दूंगा मैं, पहले मैं भी यहीं से ख़रीदता था। आईडी प्रूफ क्या होता है, और वो लाइव फ़ोटो खींचते हैं, तो अब फोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आपकी पोस्टपेड सिम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलाओ पोस्टपेड सिम, क्योंकि मैंने इस साल से पोस्टपेड करा ली है। उसका रीज़न ये है कि हर साल ही खरीदनी पड़ती थी। दिक्कत ये होती है, वो सिम अगर आप बाहर चले आओगे ना, इस जम्मू से बाहर, तो वो सिम वर्क भी नहीं करेगी। मतलब 3 दिन के लिए खरीदनी पड़ती है, 3-4 दिन के लिए सिम। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया, पोस्टपेड चला रहा हूँ बढ़िया करके। और अगर यहाँ की लोकल सिम की बात भी करो ना, प्रीपेड की, इतने अच्छे नेटवर्क नहीं आते। पोस्टपेड का मैं आपको रिव्यू दे दूँगा बढ़िया की, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। चलिए आइए, जय माता दी। बाण गंगा से जब आप थोड़ा आगे आओगे, आपको मिलेगा बाथिंग घाट, जहाँ पे जाके आप स्नान ले सकते हो माता रानी के ट्रैकिंग करने से पहले। मतलब ट्रैकिंग तो शुरू हो गई है, पर आपको यहाँ पे मिल जाएगा पॉइंट जहाँ पे जाके आप नहा सकते हो। ये देखिए ब्यूटीफुल शहर, कटरा शहर। और हमने जो शुरुआत करी थी वो देखो वहाँ से करी थी। कितना छोटा लग रहा है गेट, ये रहा गेट, वहाँ से शुरू करा था अपन ने, और अभी काफ़ी ऊपर जाना है। तो जी ट्रैकिंग करते हुए पहला मंदिर आ चुका है, चरण पादुका मंदिर।
ऐसे आपको रास्ते में काफ़ी मंदिर आते रहेंगे, अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हो और देन उसके बाद आराम आराम से हौली हौली चलते रहिए। ट्रैकिंग करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने पीने की, क्योंकि आपको हर जगह खाने पीने की दुकान ईज़िली मिल जाएगी। जय माता दी दोस्तों। तो अभी कम से कम मेरी घड़ी के हिसाब से दिखा रहे हैं 2 किलोमीटर, क्योंकि मैंने बाद में चलाई थी, तो ऑलमोस्ट 3.5 या 3 किलोमीटर तो हो गएंगे। उसके बाद पहला होल्ड लिया है और यहाँ पे थोड़ा हम लिक्विड डाइट ले रहे हैं, खाते पीते चल रहे हैं। चाहिए मैं तो हमेशा ट्रैकिंग पे ना लिक्विड डाइट लेता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आप जब ट्रैकिंग करते हो तो आपके क्या टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं ट्रैक करते हुए। मैं तो बेसिकली जब केदारनाथ जी भी गया था, तुंगनाथ जी हो गया या वैष्णो देवी भी आता हूँ हर साल, तो अपना लिक्विड डाइट पे रहता हूँ, बेस्ट रहता है। लिक्विड डाइट पे चलते रहो और ज़्यादा देर मत बैठो, नहीं तो फिर ठंडे हो जाते हैं। बस अब निकलते हैं यहाँ से होल्ड करके, बस बोलते रहिए जय माता दी और चलते रहिए हमारे साथ यात्रा पर। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, बोलिए जय माता दी। जब माता रानी की चढ़ाई पे आ रहे हैं आप लोग, तो बीच बीच में सीढ़ियाँ भी लेते रहिए और सीढ़ियों पर पढ़ ले ही करे। बहुत सारी 350 550 की है, तो पढ़ के आओगे तो ज़्यादा बेटर है। ये तो छोटी सीढ़ी, यहाँ से शुरू, यहाँ खड़ा है बस। तो चल रहे हैं जय माता दी का नाम लेते हुए, चलिए माता रानी के नाम से जय माता दी। ये जी देखिए दोस्तों, कटरा शहर ऊपर से कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आपको दिख पा रहा हो तो वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन भी है, उधर की साइड यहाँ पर है। और ये माता रानी की चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं श्रद्धालु लोग। ये सीढ़ियाँ भी कुछ लोग ले रहे हैं और कुछ नॉर्मली आ रहे ट्रैक करते हुए। और हम भी माता रानी का नाम लेके ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जय माता दी मज़ा आ रहा है पूरा अच्छा वाला। जय माता दी दोस्तों। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं नए रास्ते पे। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। मैं हाथकुआरी के लिए जाती है सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ मत पकड़ना। अगर आप वो सीढ़ी पकड़ोगे तो ये रास्ता स्किप हो जाता है, जो आपको दिख पा रहा होगा एपिसोड के बीच में कि कौन सी सीढ़ियाँ हैं जिससे आपको नहीं जाना। अगर आपको नया रास्ता लेना है तो 2 मार्ग आते हैं, एक होता है हेमकोटी मार्ग और एक आता है हाथी मार्ग। हाथी मार्ग की साइड जाओगे तो आप जाओगे वाले रूट से, पुराने रूट से, जो अतकुआरी है सांझी छत होते हुए, पर वहाँ पे घोड़े खच्चर सब चल रहे होंगे। नया मार्ग से आओगे यहाँ पे बस ई वैन चल रही होगी। इसके बारे में भी सारा प्रोसीजर अभी बता दूंगा मैं आपको। ये वाला जो नया है इसके लिए आपको आना पड़ेगा हेमकोटी मार्ग से। अभी हम नीचे से पूरा ऊपर तक आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में स्पीड हमारी सही चल रही है। अब नए रास्ते में चलते हैं हम और फिर आपको मैं ये आगे जो ई वैन है जा रही है इनके बारे में भी मैं बताता हूँ। जय माता दी। देखिए जब आप हेमकोटी मार्ग से आओगे तो एक तो आपके लिए पहली बात तो 1 किलोमीटर कम हो जाएगा रास्ता, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना फिर घोड़े नहीं चल रहे होंगे तो आपको धक्का मुक्की नहीं लगी। यहाँ पे खाली ई वैन चल रही होगी, वो भी उनका भी कुछ टाइम होता है जो मैं अभी आपको आगे जाके बता दूंगा। और आप अगर हाथी मार्ग से जाओगे तो आपके लिए ये फ़ायदा है कि आपको ना अतकुआरी जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। पर वाले रास्ते में फिर जब आप आगे जाओगे, जैसे सांझी छत होते हुए फिर भवन आओगे ना, तो पूरे रास्ते घोड़े चलते रहेंगे धक्का मुक्का मारते हुए। तो इन दोनों रास्तों में ये डिफरेंस है सबसे मेन। तो अतकुआरी मंदिर जाने से पहले आपको पर्ची लेनी पड़ती है जिसमें नंबर लिखा होता है। उस नंबर के अकॉर्डिंग आपका समय आता है जब आपको मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलता है। 5 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे भी लग सकते हैं आपको वेट करने में ही लाइन में। और लाइन से पहले आपको भारी बैठना होगा क्योंकि लाइन का कोई अंत ही नहीं है अभी फ़िलहाल तो। जय माता दी दोस्तों। तो अभी मैंने आपको नया रास्ता और पुराना नया रास्ता जहाँ से हमें जाना है इसके बारे में तो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या कन्वीनियंसी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ मिलती है हमें ई वैन। आओ पहले पास आओ दिखाता हूँ। देखिए जो साइन बोर्ड है ना वो ई वैन चलाता है कुछ इस प्रकार की सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसके स्लॉट्स बनाए हुए होते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो आपको जो स्लॉट आप लोगे फिर आप ये ई वैन में बैठ के जाओगे। बट ये होता है काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। अगर वॉक करते हुए आ रहे हो ई वैन के चक्कर में कभी कभार हम लोग लेट भी हो जाते हैं। रीज़न यही है कि क्राउड ज़्यादा होता है और स्लॉट के अकॉर्डिंग हमें जाना होता है। अभी जैसे कि 2 ई वैन यहाँ पे खड़ी हुई है,
बट स्लॉट अभी कोई है नहीं, तो इसलिए लोग वहीं पे वेट करेंगे अभी घंटे भर तक। जब उनका टाइम आएगा फिर जाएंगे ऊपर की साइड। अच्छा तो है पर थोड़ा वेट करना पड़ता है इसके लिए, और पैसे भी जो हैं वो ठीक है यहाँ के। जय माता दी दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। जय माता दी दोस्तों। तो देखिए, आप हमेशा पूछते रहते हो कि नया मार्ग और पुराने मार्ग में क्या डिफरेंस है। इधर की साइड से जा रहा है वो बिल्कुल नया ट्रैक है, और जो इधर से जा रहा है ये है पुराना वाला ट्रैक। मतलब वैसे तो दोनों ही नए हैं, बट जो हमारे पुराने वैसे जहाँ से घोड़े खच्चर चलते हैं, यहाँ से जो है गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं। ये देखो जैसे ई वैन भी चल रही है यहाँ पे। जान तो पहले इनको बहुत आवाज़ मार रही है ई वैन। तो जी, अगर आपको जानना है पुराना रास्ता और नए रास्ते के बारे में डिफरेंस, तो आप देखो, मैं पुराने जब आया था चल के, तो सब कुछ डाल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको नए मार्ग के बारे में बताऊं। जो नया मार्ग है उसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, तो पहली चीज़, जैसे पुराने वाले मार्ग में शॉप वगैरह होती है खाने के लिए या बैठने के लिए, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ की जो चढ़ाई है ना, वो और ज़्यादा इंक्लाइन लगी मुझे पुराने वाले मार्ग से। पुराने वाले मार्ग की चढ़ाई तो है ही ज़्यादा, यहाँ की और ज़्यादा इंक्लाइन लगी मुझे चढ़ाई। तीसरी चीज़, यहाँ पे लोगों का क्राउड नहीं मिलता, जो कि सबसे बोरिंग लगता है, तो आप किसी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि इस वाले मार्ग पे आपको मिलता है लंगर हॉल, काफ़ी बड़ा, जिसमें खाने को मिलता है दाल चावल और हलवा। बाद में दाल चावल हलवा खाने के बाद आप लोगों को खुद ही प्लेट साफ़ करनी होती है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपको नए रास्ते से आना है या पुराने रास्ते से। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नया रास्ता और पुराने रास्ते का डिफरेंस। तो चलिए हम आगे चलते हैं और माता रानी का नाम लेते हैं। जय माता दी। अभी आपको जो सिम है, मेरी पोस्टपेड सिम हो गई, और जो ट्रेन से अगर आपको आना है यहाँ पे कटरा, वो सब कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको रास्ते में बताता रहूँगा। चलिए आइए चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होल्ड हो गया यहाँ पे। चलो। जय माता दी दोस्तों, हेमकोटी में आपका स्वागत है। तो ये दोस्तों, पहले तो हमने सोचा था कि हम 2 स्टे लेंगे, एक तो सत्या पे फिर देन हेमकोटी पे, पर माता रानी की कृपा से हम लोग चलते रहे हौली हौली, तो फिर फाइनली हम पहुंच गए हेमकोटी पर। हेमकोटी कुछ इतना अच्छा कैफेटेरिया है यहाँ का, देखिए चारों ओर। और सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की ये होती है कि पूरा खाली है, और यहाँ पे आराम से रिलैक्स कर सकते हो, 15-20 मिनट आराम से बैठ सकते हो यहाँ पे। आप 15-20 मिनट आप आराम से यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो। अगर अच्छा खासा खाना खाना है तो मैं मेन्यू डाल दूँगा, यहाँ पे जो मिलता है रेट भी देख लो, सही होता है खाना। और अगर आपको लाइट खाना है तो आप वो भी खा सकते हो यहाँ पे खाना। अब इसका थोड़ा महत्व बताया जाए। RFID कार्ड, देखिए आपको क्या होता है, पहली चीज़ आपको अपना ID प्रूफ लाना है, कुछ भी चलेगा। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि जो लोग NRIs हैं वो क्या लाएं ID प्रूफ, तो उनका पासपोर्ट चल जाएगा यहाँ पे इजीली, ठीक है जी। और वहाँ पे लाइव फ़ोटो क्लिक होती है ये। और इसका महत्व ये है, जैसे कोई बच्चे वगैरह होते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग में अगर खो जाते हैं, तो इसके थ्रू ट्रैक करके उनको ढूंढा जा सकता है, क्योंकि बाय नेम स्लॉट दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है इसका। तो यही है RFID कार्ड की कहानी पूरी। अब हम लोग आगे चलते हैं स्लोली। अच्छे दृश्य दिखेंगे जब जाके आपको बताऊंगा, मैं ट्रेन की भी चीज़ें बता दूंगा। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा हम बैठ गए हैं, तो अब हमें निकलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमारा टारगेट है 1 बजे तक हम भवन तक पहुँच जाए। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। देखिए मैं भुक्ति हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो लंबा मार्ग पड़ता है, अगर आपको अतवारी मंदिर के दर्शन करने हैं तो ही वाला मार्ग लेना। एक सीढ़ी की वजह से बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैंने तो भुक्ति इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको।
अगर आपको अर्धकुंवारी वाली सीढ़ी लेते हो, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, तो आप सीधा मंदिर पहुँचोगे। अगर नहीं लेते तो आपको नए रास्ते का मार्ग मिल जाएगा, नहीं तो पूरा स्किप हो जाता रास्ता ही। ये इसलिए बता रहा हूँ फिर से कि बहुत लोग वीडियो आगे बढ़ा के देखते हैं, तो फिर इन्फॉर्मेशन रह ही जाती है, समझ रहे हो। अब हेलीपैड से रिलेटेड बताता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा बता देता हूँ। देखिए, जब आप नीचे से हेलीकॉप्टर लोगे ना, तो आपको ऊपर आके सांझी छत पे छोड़ेगा हेलीकॉप्टर। यहाँ से आपके लिए जो भवन का रास्ता रहेगा बस मात्र 2.5 किलोमीटर का रह जाएगा रास्ता। और सांझी छत से आपको काफ़ी सुंदर व्यू भी देखने को मिलेंगे भवन की साइड के, और ट्रैकिंग के भी, वैष्णो देवी माता के। और जो प्राइस है हेलीकॉप्टर के, वो सब कुछ आपको सामने मेंशन हो रहा होगा, और मैं अपने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए ऑनलाइन लिंक। सांझी छत के हेलीपैड से बाहर निकलते ही, थोड़ा सा ट्रैकिंग करते ही आपको मिल जाएगा प्रसाद भवन, जहाँ पे जाके आप खा सकते हो प्रसाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। अच्छा, सांझी छत का तो मैंने बता ही दिया, परंतु जो नया मार्ग है ना, हेमकोटी मार्ग, इसमें भी अब हेलीपैड लगा दिया गया है। इसकी सुविधा हो चुकी है शुरू यहाँ की भी, जो कि मैंने इस बार ही देखा कि यहाँ पे भी हेलीपैड लग चुका है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो आप यहाँ से भी उतर के फिर चढ़ाई करके जा सकते हो ऊपर की साइड माता रानी के भवन पर। जय माता दी दोस्तों, तो बस अब रह गया है भवन 500 मीटर दूर। काफ़ी एक्साइटेड हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए, और ट्राई करेंगे भैरव बाबा के भी दर्शन करें हम लोग, अगर भीड़ नहीं ज़्यादा तो। आइए चलिए, जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, देखिए पूरा माता रानी का हमारा भवन कितना सुंदर है। यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो गया, जैसे कि अब ना यहाँ पे एक और लॉकर रूम बन चुका है। बिल्कुल आप यहाँ से आओगे ना, यहाँ आपको एक लॉकर रूम मिलेगा। एक आगे जाके भी होता है वाला लॉकर रूम, यहाँ भी शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, नहीं तो ये भी लॉकर रूम था। आगे आगे भोजनालय मिल जाएगा। यहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो माता रानी को चढ़ाने के लिए, मतलब चढ़ाने के लिए तो नहीं होता, बाद में आके आप मतलब यहाँ से ले सकते हो, बाद में फैमिली वगैरह के लिए। यहाँ से आपको गोला वगैरह मिलेगा, वो अंदर चढ़ा देना। वो मैं आपको सारा सीन बता दूंगा क्या होता है, वो टोकन वगैरह लेना होता है हम लोगों को। अभी फ़िलहाल मम्मी जी का और नानी जी, मामा, सबका हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। पहले लॉकर रूम भी ले लेता हूँ और सारा प्रोसीजर भी बताऊँगा लॉकर रूम का क्या प्रोसीजर होता है यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है भवन के अंदर ले आनी। इस बार खाली 4 घंटे में हम लोगों ने ट्रैकिंग कर ली, काफ़ी अच्छी पेस थी। 3 होल्ड लिए थे मैंने बस इस बार, और काफ़ी सही है मेरे ख्याल से। देखो शायद ये भी रोप पे बन रही है, अगर किसी को पता हो तो बताना मुझे। तो जी दोस्तों, मैंने माता रानी को दर्शन करने के लिए पूरा चेंज कर लिया, कुर्ता पहन लिए। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा हूँ मैं कुर्ते में, पूरा मेक ओवर कर लिया है। अब मैं चीज़ बता रहा हूँ, लॉकर रूम का ये है सीन कि आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए आपका, तो आपको लॉकर रूम मिल जाएगा। ये है कि जो कि यहाँ पे पहन के जा सकते हो इजीली भवन के अंदर। ये मेरा हो गया RFDI कार्ड, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, भवन के अंदर क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। फ़ोन अलाउड नहीं है, लेदर की बेल्ट है अलाउड नहीं है, कोई भी पर्स वगैरह अलाउड नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ अलाउड है, वो है पानी की बोतल ले जा सकते हो, वो भी रिक्वेस्ट पर, ओके। कभी कभार लाइन जब लंबी हो जाती है तो ले आते हैं लोग पानी के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और लॉकर रूम तो काफ़ी स्पेशियस है, आराम से आपका सामान आ जाएगा। मैंने तो फैमिली मिल के 2-3 लॉकर रूम ले लिए, एक में सारे शूज़ डाल दिए और एक में सारे फ़ोन वगैरह गैजेट वगैरह डाल दिए हैं। अब आप लोग यहीं से दर्शन करिए भवन के, मैं दर्शन करके आता हूँ, पूरा एक्सपीरियंस बताऊँगा। फिर उसके बाद मम्मी से पूछ के आपको जो पोनी का एक्सपीरियंस है वो भी, और जो पालकी होती है उसके क्या प्राइस होते हैं, और भैरव बाबा अभी बहुत कुछ है आगे, सब कुछ बताऊँगा। एपिसोड में जुड़े रहिए। जय माता दी। जल्दी से करके आता हूँ मैं माता रानी के दर्शन। देखिए, अब यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, तो मैं आपको बाहर से बताता हूँ कुछ चीज़ें जो ख्याल रखना जब आप अंदर जाओगे। जब आप माता रानी के मंदिर के अंदर दर्शन करने जाओगे तो तीनों पिंडियों के आराम से दर्शन करना। देखिए, सेंटर में होंगी वैष्णो माता, राइट हैंड साइड पे काली मैया, और लेफ्ट हैंड साइड पे होंगी सरस्वती माता। तीनों माता के पिंडियों के आराम से दर्शन करना वहीं पे खड़े होकर। जब आप मंदिर के अंदर जा रहे होगे, आपके हाथ में जो नारियल होगा वो आप काउंटर पे दे देना और वहाँ से टोकन ले लेना। जब आप तीनों पिंडियों के दर्शन कर लोगे तो आप दूसरी साइड से एग्जिट की साइड काउंटर मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके आपको टोकन देना है और वहाँ से आपको चढ़ा हुआ नारियल ले लेना है। और एक और चीज़ का एक ख्याल रखना, जब आप आ रहे होगे मंदिर से बाहर तो आपको जाना है, वहाँ पे एक और काउंटर होगा प्रसाद करके, वहाँ से आपको प्रसाद लेना है और वहाँ से आपको माता रानी का कॉइन मिलेगा सिल्वर का, वो ले लेना। ये चीज़ें सारी मुफ्त होती हैं, वहाँ जाइए और आराम से दर्शन करिए।
और अभी आप माता रानी का भवन देख लीजिए बाहर से, फिर मैं आपको आके बताता हूँ सारी चीज़ें। जय माता दी दोस्तों, माता रानी के मैं दर्शन करके आ गया हूँ। काफ़ी खुले दर्शन मिले। नवंबर दिसंबर में आओगे बहुत खुले दर्शन मिलने वाले हैं यहाँ पे आपको, और ठंड भी यहाँ पे ठीक ठाक है। बहुत अच्छे दर्शन हुए माता रानी के। तीनों माता रानी के तसल्ली से पिंड के दर्शन किए मैंने। फिर उसके बाद मैं नीचे गया शिव कुंड में, वहाँ पे जाके शिव जी के दर्शन किए। फिर ऊपर आते हुए राम भगवान जी के दर्शन किए मैंने। और जो इस बार ना मुझे बेस्ट चीज़ लगी, यहाँ पे ना स्काई वॉकर बना दी है, जो आपको दिख रही होगी एपिसोड में। ये इतनी बेस्ट है ना स्काई वॉकर, मतलब इसमें हम शॉर्टकट से जाते हैं, पूरा ऊपर से होते हुए चलना बहुत पड़ता है, पर ना इतना सुंदर व्यू है अंदर स्काई वॉकर के, और पूरा व्यू दिखता है। काश अगर वीडियोग्राफी में अलाउड होती ना तो मैं आपको दिखाता, क्योंकि ये बता के मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आप देखते तो मज़ा आता आपको, जब फील करोगे यहाँ पे आके। जय माता दी दोस्तों, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी सुबह से मैं लिक्विड पे हूँ, तो अब मैं पहले कुछ खाता हूँ। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। मिलते हैं जल्दी हम लोग यहाँ पे। और ये जो काउंटर है ना, लॉकर रूम है ये वाला ही है। यहाँ पे सामने सारा फूड कोर्ट होता है ना, उसके सामने ही हमने लॉकर रूम लिया है इस बार। ये लॉकर रूम का नंबर नहीं पता मुझे, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का बताता हूँ प्लान आपको। जय माता। तो मैंने पेट पूजा तो मैंने कर ली यार। एक बैड न्यूज़ है जो बतानी है। बैड न्यूज़ ये है कि ना अब टाइम आउट हो चुका है रोप वे का, जो कि अब ना पहले होता था 5 बजे तक, अब 4:30 ही कर दिया है रोप वे का टाइम। और रोप वे की ना सिस्टम भी बहुत अजीबोगरीब हो गया है। पहले देखो सिंपल था, यहाँ पे आओ, टिकट लो 100 रुपये की आने जाने की, और उसके अपना चले जाओ। अब सिस्टम ये कर दिया है कि पहले आपको जाना पड़ेगा, वो देख रहे हो दुर्गा भवन जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको टिकट मिलेगी और फिर हम वहाँ से जाएंगे रोप वे के लिए। यहाँ पे आके लाइन में लगो, फिर रोप वे से जाओ। दूसरा है, अगर आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हो, यहाँ पे शाइन बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके टिकट ले सकते हो, और अब वो आज की नहीं मिल सकती। रीज़न ये है कि रात के 11 बजे के बाद मिलती है नेक्स्ट डे की। तो यार ये बहुत बुरा हुआ। बट ये है कि मैं तो रोप वे से जाता रहता हूँ ना, मतलब मैं रोप वे से पहले भी गया हुआ हूँ, तो अंदर का पूरा प्रोसीजर दिखा दो। बस एक जो टिकट का है ना, वो प्रोसीजर चेंज हो चुका है, और अंदर का सिस्टम दिखा दो कैसा होता है, क्योंकि मैं तो पहले भी शूट कर चुका हूँ। आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं। अब देखते जाओ सीढ़ियाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता इसका, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ ट्रैवल यहाँ पे। और एक और चीज़ दोस्तों की ना, आप वो नहीं लेके जा सकते लाठी रोप में, तो इसलिए भारी फेंक देना। मैंने तो ख़रीदी ही नहीं थी। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है भवन का, दिखाता हूँ। अभी टिकट काउंटर पे खड़ा हो, यहाँ से मुझे टिकट लेनी है, प्राइस लिख दूंगा नीचे। रोप वे की टिकट कुछ इस प्रकार की होती है। अगर आपका लक सही रहा और भीड़ थोड़ी कम हुई तो आपका 1-1.5 घंटे में नंबर आ जाएगा, और रोप वे सिर्फ 5 मिनट में भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचा देगी। दोस्तों सीन ऐसा है कुछ कि पहले जो काउंटर है ना, वहाँ से जब टिकट लेते हैं तो उस लाइन में लगते हैं। वहाँ से टिकट लेने के बाद फिर ये होती है वाली लाइन होती है वेट करने के लिए, रोप में जाने के लिए। और जो ये रोप होती है ना, इसमें एक बारी में 40 बंदों को बिठाया जाता है। फिर ऐसी जो ये लाइन है ना, ये पूरी लगी होती है। तो मतलब ठीक है, सिस्टमेटिक वे से है अच्छा खासा, ठीक है। पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है हार्डली 30 मिनट लगेंगे। फिर उसके बाद भैरव बाबा के मंदिर, क्योंकि मैं गया था ना जब ऊपर, जब वॉक करते हुए गया था, ट्रैक करते हुए, तो जो वो है रोप वे है ना, वो बिल्कुल वहीं पे उतारती है भैरव बाबा के मंदिर के पास ही। मतलब ज़्यादा इधर उधर दूर नहीं जाना पड़ता। दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ रोप से निकल के। ये रोप स्टेशन पीछे की साइड, अब बाहर चल रहे हैं हम। अरे बहुत अमेजिंग है रोप। अगर आपका मतलब सही टाइम पे पहुँच जाओ आप, तो रोप से आना ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा सीरियसली। क्योंकि जो भैरव बाबा वाली चढ़ाई है ना, मतलब जय लोगों ने वो हवा मचाया हुआ, उतनी मुश्किल नहीं है, बट खड़ी चढ़ाई तो है वो। पर वहाँ से नज़ारे भी बहुत सुंदर आते हैं भैरव बाबा की चढ़ाई से। तो चलो अब चलते हैं भैरव बाबा मंदिर, चलो आओ। दोस्तों पीछे से आप ले सकते हो प्रसाद चढ़ाने के लिए, अगर आपको भैरव बाबा के यहाँ चढ़ाना है प्रसाद। और जो चोटी है ना, वो यहाँ पर है, वो दिखाता हूँ आपको। आओ उधर की साइड चलते हैं, चोटी की साइड आओ, फिर उसका मंदिर। ये जो आप देख रहे हो, ये है भैरव बाबा का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर आप बैग और मोबाइल फ़ोन यहाँ पे ले जा सकते हो, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। भैरव मंदिर के लिए हमें यहाँ से जाना होता है
अभी सन्नी और मैं यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि मम्मी मामा सब गए हैं अंदर, क्योंकि शूज़ जो है ना यहाँ पे कोई लॉकर रूम वगैरह नहीं होता, तो आपको शूज़ ऐसे उतारने पड़ेंगे यहाँ पे, या रैक बनी होती है वहाँ पे आप अपनी रिस्क पे शूज़ रख सकते हो। देन उसके बाद अंदर जाओ, दर्शन करो और फिर उसके बाद बाहर आ जाओ घूम के, फिर हम ऐसे ही करेंगे। चलो, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए और वही एज़ यूजुअल जैसे बंदर पीछे पड़ते हैं, तो मेरे भी आगे लोगों के पीछे पड़ गए थे, तो इसलिए से अंदर छुपा ले करो प्रसाद को भैरव बाबा के यहाँ पे आके। यहाँ बंदर बहुत खींचते हैं, मुतानी करते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके भैरव बाबा की जो है विभूति वो लगा लेना यहाँ पे। चलो लगाते हैं। बाबा के दर्शन हो गए। अब देखो व्यू जो अमेजिंग भैरव बाबा के यहाँ से आता है, छोटी से देखो अब सामने, ये देखो रोपे से नीचे निकल के आ गया हूँ मैं। तो अब चलते हैं हम बाहर, सच्चे दरबार की जय। अब चलो बाहर चलते हैं और फिर अब नीचे उतरते हैं। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा भैरव बाबा का सब कुछ। मज़ा आता है यार वहाँ पे ऊपर जाओ ना, तो व्यू बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे, तो मतलब फ़ोटो वगैरह भी अच्छी क्लिक होती है और अच्छे से दर्शन करो। अब क्या कर सकते हैं, वही बंद हो गया है, तो पैदल जाने की हिम्मत नहीं है वापस ऊपर तक, क्योंकि वो रास्ता भी बहुत ख़राब होता है, क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ से, बहुत रास्ता ख़राब होता है, टूटा फूटा ही। अच्छा, और अगर हम बोले पोनी की बात करें और ये यहाँ की ये पालकी की बात करें, तो मम्मी का कुछ एक्सपीरियंस ये था कि मम्मी चली गई वो पोनी से, और मैंने बैग भी मम्मी को दे दिया, और ये नानी जा रही है पालकी से, पोनी से नहीं जा रही है। रीज़न यही है, पोनी से थोड़ा झटके ज़्यादा लगते हैं, तो जो ज़्यादा सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए ठीक नहीं है पोनी, मतलब जो इनका एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अब आपके हाथ में है कि आपको पोनी से जाना है, जो मतलब आपके साथ बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, या आपको उनको पालकी से ले आना है। नीचे बता देता हूँ 8,000 रुपये आना जाना पालकी का, पोनी के हैं 3,000 रुपये, ठीक है। हाँ, पर ये है पोनी का जो है ना 3,000 रुपये में पूरा ऊपर तक दर्शन तक है, पर वो लोग भी अब दर्शन करने नहीं जा रहे। रीज़न यही है कि पूरी फैमिली अब कुछ पालके जा रहे हैं और कुछ फिर मम्मी पोनी से कैसे जाएंगी, है ना। तो हम लोग फिर अब ऐसे ही निकल रहे हैं साथ में पालकी के साथ ही, क्योंकि नानी के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि नानी का फ़ोन वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं। तो चलते चलते बताता हूँ, मैंने बैग मम्मी को इसलिए दे दिया, मेरे दिमाग में आया, मतलब सोचे इस बात पे तो शायद आप भी हंसोगे, मैं पूरा बैग लाद के लेके आ रहा था भारी सा। अब मैंने सोचा यार कम से कम वो मम्मी को भी पकड़ा देते, मम्मी पोनी से ही आ रही है, तो बैग तो जो पावर बैंक वगैरह होता है उसके लिए कुछ एक मिनी बैग बना लेता, कपड़े वगैरह की वजह से वैसे ही भारी होता था बैग। तो यही है बस खाली। अभी चलते हैं नीचे और आपको कुछ और चीज़ें भी बताया देता हूँ चलते चलते नीचे ही। चलो यार, एक बार वो भवन के दर्शन कर लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद चलते हैं। जय माता दी। दोस्तों, अभी जो पालकी वाले हैं वो कुछ कर रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं कुछ, अभी मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या बना रहे हैं, शायद कंबल वम्बल को आप हाथ पे लगा के करेंगे कुछ। तो मैं आपको कुछ और आइडिया दे देता हूँ, जैसे प्रीपेड और पोस्टपेड सिम का। मैं एक बात बताऊँ कि यहाँ की प्रीपेड सिम लेते हो ना लोकल वाली, उसके नेटवर्क नहीं आते, पर जो हमारी पोस्टपेड वाली ना उसके नेटवर्क बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया आ रहे हैं। इंटरनेट चलाओ और वो कॉल पे बात करनी है आराम से कर सकते हो। इंटरनेट तो कौन ही चलाता है यहाँ पूरी यात्रा में, वो कॉल पे बात करना होता है, फैमिली से बात करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है बस सिस्टम, ठीक है। और बात करें तो अब आराम से उतरते हैं माता रानी के दर्शन करके। आप देखो भैरव बाबा के क्या कर सकते हैं कि होता है ना, कभी अगर किस्मत वाले ही जाते हैं जो भगवान बुलाते हैं, वही कहानी है कि भैरव बाबा के फिर नहीं गए, क्योंकि फैमिली सारी की सारी इधर उधर हो रही है ना, और फिर नानी के साथ कोई ना कोई तो जाए गई, तो फिर मैं जा रहा हूँ नानी जी के साथ। और एक और चीज़ भी है कि मैं हर साल ही भैरव बाबा के दर्शन कर लेता हूँ, इसलिए मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। बट अगर आप आ रहे हो और काफ़ी सालों बाद आते हो वैष्णो देवी, तो भैरव बाबा के 100% जाओ वहाँ भी, ठीक है। और वहाँ से ही अगर आप मतलब पैदल चल के आओ ना, वहीं से एक शॉर्टकट निकल रहा है नीचे उतरने के लिए, आपको वापस यहाँ भी नहीं उतर के आना पड़ेगा, अगर मतलब आप रोप के बिना जा रहे हो तो। और रोपवे वाला सिस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना, वो जिनको मतलब जानना है कि यहाँ से आपको अगर जाना है मतलब इससे ही पालकी से, तो यहाँ की क्या प्राइस है जाने के, देखो ये सारे प्राइस है, देख लेना एपिसोड पॉज करके। और ये मतलब सेफ्टी वाइज भी अच्छा है, जैसे नानी को ना कार्ड पिला दिए, उसी पे ही जो है पालकी वाले उनके नंबर हैं, जिससे आप ट्रैक भी कर सकते हो, इसीलिए उनका फ़ोटो खींच लेना और उनको कोऑर्डिनेट कर लेना उनसे कॉल से, अगर ज़्यादा पालकी अगर ज़्यादा आगे निकल जाती है तो चलते हैं माता रानी का नाम लेके। और देखो पीछे भवन माता रानी का, बोल साचे दरबार की जय। अच्छा जी, अब तो मैं उतर ही रहा हूँ स्लोली करके, और उतरने में मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। तो मैं बताता हूँ आपको, जो मैं ट्रेन का बता रहा था, देखिए मैं ट्रेन से भी आता हूँ, जब फैमिली नहीं आती तो मैं ट्रेन के साथ आता हूँ। मैं श्री शक्ति स्पेशल से आया हूँ रात को सफ़र करके, और वंदे भारत से गया हूँ दिन का सफ़र करके, शाम का सफ़र करके दिल्ली पहुँचा हूँ।
तो अगर वो आपको जानना हो तो काफ़ी बढ़िया है वो भी एक्सपीरियंस मेरा। उसका मैं आपको एंड में भी डाल दूंगा लिंक, और यहाँ पे आपको दिख भी रहेंगी। ये है एपिसोड मेरे, जाके देख लेना। कुछ साल हो गए ना इन एपिसोडों को, तो प्राइस का 19-20 हुआ हुआ, अदरवाइज एक्सपीरियंस तो सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये मैंने चल रही है ये, इसके लिए ऊपर बहुत लाइनें लग रही है, बहुत लाइनें लग रही थी ऊपर इसके लिए। तो चलते हैं माता रानी का नाम लेके। अच्छा एक और चीज़ हुई, सुबह जब हम आ रहे थे जब ज़्यादा ठंड हो रही थी, और शाम का समय है, अब तो ठंड बढ़नी चाहिए बल्कि गर्मी हो गई है अब, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। हमने पकड़ तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, एक जागरूक नागरिक की तरह RFID कार्ड जमा कर दिया, जैसे मैंने कर दिया, जैसे आप देख पा रहे हो। और ये मैंने पीछे यहाँ पे जमा कर दिया है कार्ड को। अब मैं चलता हूँ बाहर और एक अच्छा सा एंड अप करता हूँ एपिसोड का। जय माता दी दोस्तों। तो 2024 की यात्रा भी मेरी सफल रही। जहाँ से मैं शुरू किया था एंट्रेंस से, वहीं पे आके एंड अप कर रहा हूँ एपिसोड। देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे। बस ये है कि इस बार भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर पाया, पर मैंने आपके तो कराए। कुछ भी डाउट हो वैष्णो देवी यात्रा से, या कोई जो पांच माता के मैं शक्तिपीठ के दर्शन करके आया हूँ, वहाँ की भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। खाली है कमेंट बॉक्स, वहाँ पे जाइए और पूछिए, जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको मेरी ट्रैवलिंग अपडेट ज़्यादा जल्दी चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि मैं एडिट करके कुछ टाइम बाद डालता हूँ, अगर आपको जल्दी चाहिए अपडेट तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, जो कि नीचे लिखा आ रहा है हीरो कुणाल व्लॉग, और आपको मिलेगा जल्दी अपडेट कि मैं कहाँ सफ़र कर रहा हूँ अपने नए ट्रैवलिंग पे। तो जल्दी ही मिलते हैं नए सफ़र पे आपसे। जय माता दी। अच्छा खाना खाइए, खुश रहिए। चलो मिलते हैं जल्दी।